से आएगा, टैक्स कहां से आएगा, रेवेन्यू कहां से आएगा, उद्योग धंधे से आएगा। उद्योग मंद, व्यापार बंद का द्वंद्व छोड़ो, भारत जोड़ो। जीएसटी, लॉकडाउन और इन सारी चीजों के चलते भारत के जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं उन पर हमला बोला जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही। और सच्चाई ये है कि ये जो छोटे छोटे और लघु उद्योग हैं, इनका हिस्सा देश की मैन्युफैक्चरिंग में 30% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% है और निर्यात में 40% है। यानी लगभग देश की आधा निर्माण जो है वो इन छोटे उद्योगों से आता है। और 60 लाख उद्योग पिछले 1.5 साल में बंद हो गए, यानी 2.5 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। ऐसे में देश चलेगा कैसे? और तीसरा पहलू जो इससे जुड़ा है, अमीर और गरीब की खाई तोड़ो, भारत जोड़ो। अगर आप देखें तो अपने आप में आंकड़े चौंकाने वाले। 84% घरों की आय तो कम हो गई, पर 142 सबसे अमीर भारतीयों की आय 30 लाख करोड़ बढ़ गई। एक साल में 142 भारतीय सबसे अमीर धन्ना सेठों की आय 30 लाख करोड़ बढ़ी, पर आपके दर्शकों, पाठकों की आय 84% घरों की कम हो गई। और यही नहीं, ये तो एक छोटी सी बात है। मोदी जी के एक मित्र हैं जिनको आप जानते हैं, जो उनकी गोदी में और वो उनकी गोदी में रहते, वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। उनकी आय तो 1000 करोड़ रुपया हर रोज बढ़ती है, परंतु इस देश के मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ों की आय क्यों नहीं बढ़ रही? ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी में आज भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चला गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी रिपोर्ट कह रही। 116 देशों में हम 101वें नंबर पर हैं भूखमरी में। देश आज यहां पहुंच गया कि ज्यादातर लोग अगर फ्री राशन मिले तो जिंदगी जी सकते हैं, नहीं तो जिंदगी जीना दूभर है। जो व्यक्तियों में असमानता है, विश्व असमानता रिपोर्ट आई, उसने बताया कि इस देश की 57% आय, पैसा केवल इस देश के 10% लोगों के पास है। जिस देश का 57-60% पैसा केवल 10% लोगों के पास हो, वो देश कैसे चलेगा? और देश के आधी आबादी के पास केवल 13% पैसा है। यानी अगर कुल आबादी 140 करोड़ है तो 70 करोड़ के पास केवल 13% पैसा ही है। लोगों की जिंदगी चलेगी कैसे? इसीलिए अमीर और गरीब की खाई को तोड़ो, भारत जोड़ो। एक और मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, इस देश में जो 70 साल में बनाया उस सब की लूट मची हुई है। भाजपा भारत बेचो अभियान पर लगी। देश के लोग तो अब कहने भी लगे हैं कि बढ़ रही है असमानता की खाई और बैंक का माल लूटकर ले गए सत्ता के जमाई। ये अगर खड़ी बोली में उत्तर प्रदेश, हरियाणा की कहूं तो अब लोग ये कहते हैं। मोदी सरकार की सरपरस्ती में 8 साल में 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए। ये राज्यसभा में उन्होंने जो जवाब दिया वहां बताया। आप मुझे बताइए, ये सारे भगोड़े मोदी कैसे हैं? कहीं नीरव मोदी, कहीं वो दूसरे वाला ललित मोदी, कहीं उस नीरव मोदी के चाचा या मामा मेहुल चौकसी, कहीं विजय माल्या। पिछले 8 साल में इनमें से कोई वापिस आया? पैसा लूटो और देश छोड़कर भाग जाओ। यही नहीं, 8 साल में, और मुझे नहीं लगता कि ये सार्वजनिक डेटा था, मैं आपको भेज रहा हूं, हर साल का 8 साल में 12,06,616 करोड़ या 12,07,000 करोड़ बैंकों का पैसा बट्टे खाते में डाल दिया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।